ये न कि इसको बढ़ावा देने। आगे बढ़ता है बिना किसी विजन के, वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है, एक कंफ्यूजन की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन युवाओं के लिए खासतौर पर जिन लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई संदेह है, उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करके नौकरी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि एक विराट क्षेत्र है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ व्यक्ति जब प्रयास करेगा तो सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी। और यह श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने जीवन के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करके यह साबित किया, और उनकी सेवाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार और दुनिया के अन्य अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। समाज सेवा भी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और अनेक लोग अलग अलग क्षेत्र में अपने आप को लगाए हुए हैं। कोई समाज सेवा में, समाज निर्माण के प्रवर्तमान कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, कोई धार्मिक और सामाजिक चेतना के माध्यम से सदाचार और नैतिक मूल्यों के प्रति समाज को आग्रही बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया हुआ है। कोई महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, कोई बच्चों के लिए और बालकों को एक सही दिशा देने के लिए उनके शोषण मुक्त व्यवस्था और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन लगाया हुआ है। कोई अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं जीवन के किसी एक क्षेत्र को चुनकर के व्यक्ति अपनी रुचि और अपने रूप भी कोई एक क्षेत्र चुनकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप पिछले 92 वर्षों से उन मूल्यों की स्थापना के लिए, उन आदर्शों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है, जिनके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने अपना जीवन समर्पित किया था। याद करिए, यह कालखंड और कौन सा रहा होगा जब यह देश स्वतंत्र रहा होगा। गुलामी की बेड़ियां इसे जकड़ी हुई थी। बहुत सारे लोगों के मन में तब भी कन्फ्यूजन रहा होगा कि हम तो एक गुलाम देश के नागरिक हैं, कैसे काम चलेगा। लेकिन तब भी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा कि गुलामी से की बेड़ियों से मुक्ति का माध्यम कोई और नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए एक आदर्श हमारे सामने होगा महाराणा प्रताप का। स्वदेश और स्वाभिमान कैसे होना चाहिए, वह महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। राष्ट्रवादी शिक्षा को माध्यम बनाकर के हम राष्ट्र धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे, और फिर जो कार्य प्रारंभ हुआ वह निरंतर आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की न केवल पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में, बल्कि
विभिन्न शिक्षण, प्रशिक्षण और सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। आज यहां पर अपनी 92वीं संस्थापक सप्ताह के इस कार्यक्रम के अवसर पर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिनमें 800 से अधिक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कोई स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागी तो बहुत लोग थे, लेकिन वे विद्यार्थी जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपना स्थान बनाया, आज यहां पर मुख्य अतिथि के द्वारा कुछ ही देर में उनका सबका सम्मान होने वाला है। तो मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने कार्यक्रमों में सहभागिता की, प्रतिभागी बने, उन सबको भी बधाई देता हूं। और जिन्होंने उन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर के कोई स्थान प्राप्त किया है, उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी प्रतियोगिता में अपना स्थान बना करके अपने आप को साबित किया है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग पक्ष से जुड़ी प्रतियोगिताएं हैं। सामान्य रूप से विद्यालयों के स्तर पर योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है। योग्यता छात्रवृत्ति काफी लंबा समय होता था, तो उसे सॉर्ट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। योग्यता छात्रवृत्ति हर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान 11 दिसंबर को अपने अपने विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के सामने योग्य छात्रों को उपलब्ध करेगी। उनके नाम की घोषणा यहां हो जाएगी। वे संबंधित संस्थान अपने यहां वितरित करेंगे। लेकिन इन एक सप्ताह के अंदर हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भाषण प्रतियोगिताएं हुई होंगी, खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं हुई होंगी। यहां पे श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, गोरखवाणी से संबंधित प्रतियोगिताएं हुई होंगी, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और अन्य एकल गायन की प्रतियोगिता, अन्य तमाम जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, वह स्थानीय स्तर से राज्य स्तर तक की, स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ियों की प्रतिभागिता के साथ वे सभी प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं। और वे प्रतियोगिताएं इस बात को साबित कर ये भी दिखाती हैं कि जीवन का क्षेत्र कितना विस्तृत है। टेक्नोलॉजी भी इन प्रतियोगिताओं में उनके कार्यों को आसान की होगी। खेलकूद का एक ऐसा क्षेत्र है, इतना विस्तृत क्षेत्र है, और पिछले 10 वर्ष में खेलकूद के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमने देखने को, हम लोगों को एहसास हुआ है कि वास्तव में लोगों के मन में एक नई रुचि जागृत हुई है। और अनेक स्तर पर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, या फिर उन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जिसके प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार आग्रही रह गए हैं। आज उनके नेतृत्व में भारत खेलकूद की गतिविधियों के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। अनेक प्रतियोगिताओं को आज युवाओं ने हाथों हाथ लिया है, और खेलकूद की उन गतिविधियों में जिन विद्यार्थियों ने यहां पे भी भाग लिया है, उन्हें भी उनका पुरस्कार और उनका सम्मान आज यहां पे प्राप्त होने वाला है। भाषण प्रतियोगिताओं में भी छात्रों की भागीदारी, क्विज प्रतियोगिता में या फिर अन्य तमाम प्रतियोगिताओं में
उनकी भागीदारी और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के द्वारा आज वे सभी विद्यार्थी यहां पर सम्मानित होने वाले हैं। तो इसलिए इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिन विद्यार्थियों ने इसमें स्थान बनाया है, अपना स्थान प्राप्त किया है, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उनके अभिभावकों का और उनके गुरुजनों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि आज के समय में हम अपने आप को समय की धारा के अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद करना कि कालचक्र किसी का इंतजार नहीं करता, उसका प्रवाह निरंतर चलता है और अगर हम उसके साथ अपने आप को लेकर के नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, हमें पिछलग्गू कहे जाएंगे। हमें समय के अनुरूप चलने की आदत डालनी पड़ेगी, समय के अनुरूप सोचने की एक ताकत अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। समय के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ करके टीम भावना के साथ परिणाम पर फोकस करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब भी हमारे सामने एक सामूहिकता का, एक टीम वर्क का, एक संगठित प्रयास होगा तो उसके परिणाम उसी प्रकार से आते हुए दिखाई देंगे जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में, खेल कूद से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में जहां पे टीम वर्क हुआ होगा, वहां पे परिणाम उस टीम को ही प्राप्त हुआ होगा जिसने सामूहिक रूप से संगठित होकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। और ये केवल खेलकूद की प्रतियोगिता में ही नहीं, इसके परिणाम हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिलते हैं। मैं कल आज के मुख्य अतिथि से कल बातचीत में मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था, क्योंकि बचपन बचाओ के लिए उनका अभियान अभिनंदनीय रहा है। जिस देश का बचपन असमय काल के प्रवाह के दुष्चक्र में फंस गया हो, उस देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता। और कुछ उस दुष्चक्र का शिकार एक पूर्वी उत्तर प्रदेश बन चुका था। याद करिए, इंसेफ्लाइटिस से जब मौतें होती थी 1977 से लेकर के 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें इंसेफ्लाइटिस से हुई थी। इंसेफ्लाइटिस के लिए अनेक कार्यक्रम चले, नियंत्रित नहीं हो रहा था। पहले उपचार की व्यवस्था नहीं थी, दुर्व्यवस्था थी, तब उन बच्चों की मौत होती थी। उपचार की व्यवस्था हुई तो तब भी वह अनियंत्रित रहा। वैक्सीन आया तो वायरस ने अपना नेचर चेंज कर दिया। लेकिन जब 2017 में हम लोगों ने एक टीम भावना के साथ काम करना प्रारंभ किया, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने मिलकर के न केवल अपने स्तर पर बल्कि WHO की मदद से भी मदद ली, यूनिसेफ के साथ सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया,
समाज के विभिन्न उन संगठनों को अपने साथ जोड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार के भी विभिन्न विभाग एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाए, तो 40 वर्ष की उस भीषण समस्या का समाधान करने में मात्र हमें 2 वर्ष लगे। 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया। यानी कठिन से कठिन चुनौती का सामना हम सामूहिक भावना के साथ कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। कहने के लिए हम कुछ भी कहें, लेकिन याद रखना अंततः समाज आपका परिणाम देखेगा। कोई विद्यार्थी कितना भी कहे कि साहब मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, या मैं बहुत अच्छा गा सकता हूं, या मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूं, लेकिन वह कितना अच्छा है जब उस प्रतियोगिता में भागीदार बनकर के वह परिणाम प्राप्त करेगा, तभी लोग उसको मानेंगे कि हां वह अच्छा है। यानी उसका रिजल्ट बताएगा कि वो अच्छा है या नहीं है। ऐसे ही आपका परिणाम बता देगा कि आपकी तैयारी क्या है, आप क्या है। और उस तैयारी के लिए अपने आप को सदैव तैयार रखना। आज का समय हम टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते, लेकिन याद रखना तकनीक मानव के लिए है, मानव तकनीक के लिए नहीं है। हम तकनीक को अपने अनुसार संचालित करें, हम तकनीक के अनुसार संचालित न हो, एक इस बात पर जरूर ध्यान देना। दूसरा, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासतौर पर आज के युवाओं के लिए। हम अक्सर देखते हैं, एक तो ज्यादातर मां बाप ने अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया है। उसका अगर इस्तेमाल आपके लिए उपयोगी है तो करिए, अन्यथा उसको अपने घर में रखिए, सुरक्षित रख लीजिए। आपके समय का एक बड़ा समय आपका स्मार्टफोन खा जा रहा है। अनावश्यक रूप से हम देखते हैं कि घंटों घंटों बैठ करके व्यक्ति स्मार्टफोन पर देखता रहता है। मैं तो कभी कभी मेरा सिर चकराता है ये देख करके कि भाई मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो नमूने बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, वो मोबाइल फोन पे खेले जा रहे 4 घंटे 6 घंटे उसी पे खर्च कर देते हैं। कोई मतलब नहीं इसका। उतना समय अगर आप प्रकृति के बीच में रह करके अपने पाठ्यक्रम को लेकर के, अपने गायन वादन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, अपने किसी रोचक या जीवन क्षेत्र से जुड़े हुए किसी एक पुस्तक को, अच्छी पुस्तक को उतना समय अगर आप दे देंगे, मुझे लगता है कि वह ज्यादा उपयोगी आपके लिए हो सकता है। या किसी व्यवहारिक नॉलेज के लिए अगर आप किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ेंगे, किसी स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी कार्य के साथ जुड़ेंगे, वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। किसी समाज सेवा के से जुड़े हुए किसी कार्य के साथ जुड़ेंगे, वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। आपने देखा होगा आज के मुख्य अतिथि को, मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा लीक से हट करके भी कुछ हमें प्रयास करने चाहिए, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। आज के मुख्य अतिथि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वे चाहते सरकारी सेवा में जा सकते थे, वे चाहते किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के रूप में अपनी शानदार करियर को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, उससे अलग हटकर के उन्होंने समाज सेवा को और समाज की उस विसंगति पर कुठाराघात करने की ठानी, जिसके कारण देश का बचपन और समय काल का ग्रास बनता जा रहा था। और अंततः दुनिया ने उनकी सेवाओं की कीमत को पहचाना और दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग भी, हर व्यक्ति समाज सेवा नहीं वो कर सकता है, हर व्यक्ति टेक्नोक्रेट भी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति प्रतिष्ठित
चिकित्सक भी नहीं बन सकता। लेकिन पहले से ही हमें तय करना होगा हमारी रुचि क्या है और हम कहां तक और कितनी दूर तक अपनी इस रुचि के अनुसार अपनी मेहनत को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उसके अनुरूप करेंगे परिणाम अवश्य आएंगे। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों की उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रख करके निरंतर इस दिशा में एक प्रयास कर रहा है। यह एक सराहनीय पहल है और खासतौर पर मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी का, आप देख रहे होंगे उद्घाटन कार्यक्रम में भी और आज जो मुख्य महोत्सव है इस कार्यक्रम में भी प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी की उम्र है 95 साल और 95 वर्ष की उम्र में भी किसी युवा से कम नहीं है। उसी मजबूती के साथ और उसी लगन के साथ आज भी वह शिक्षा परिषद के माध्यम से अपनी सेवाएं इन हजारों बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न संस्थाओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनका भी अभिनंदन करता हूं और मेहनत के साथ संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप अपनी संस्थाओं को उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं वे और भी अच्छा करें और जो संस्थाएं थोड़ा पिछड़ जा रही हैं वे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े। याद रखना, जीवन शॉर्टकट का मार्ग नहीं हो सकता, कभी नहीं। अगर हमें इसमें एक सतत प्रवाह बनाए रखना है तो इसके लिए परिश्रम का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। परिश्रम, अपनी मेहनत पर हमें विश्वास करना होगा, ईमानदारी से प्रयास करना होगा और वह अवश्य आपको भी उस प्रतिस्पर्धा में एक नया सम्मानजनक स्थान प्रदान करेगा। मैं एक बार फिर से मुख्य महोत्सव में आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुई जो टीम थी उसको विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा और अपने मुख्य अतिथि सम्मान्य श्री कैलाश सत्यार्थी जी का, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमेधा जी का और अन्य गणमान्य अतिथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी विजेता छात्र छात्राओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।